वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हमारा टॉपिक चल रहा है प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर प्लास्टिक्स, लीनियर और उसका क्रॉस लिंक्ड जो स्ट्रक्चर्स रहता है प्लास्टिक्स का, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स, जितने भी सब मटेरियल यूज़ करते हैं तो उनमें कुछ मटेरियल्स तो थर्मोप्लास्टिक के हैं और कुछ मटेरियल्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन मटेरियल्स की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में हम, एज वेल एज हम बात करेंगे कि थर्मोप्लास्टिक होते क्या हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक हैं जिनको हम दोबारा डिफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, टॉयज़ हैं, ठीक है, चेयर है। तो स्टूडेंट्स, ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे प्लास्टिक के बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं कि उन्हें अगर हम मतलब टूटने के बाद जो है उसे दोबारा मेल्ट करके उसे दोबारा जो है यूज़ किया जा सकता है। इजीली उसे हीट दे करके मेल्ट करके उसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्लास्टिक्स रहते हैं उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका एग्जांपल है जैसे कि पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है उसका रिसाइकलिंग हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका मतलब रीयूज हो सकता है, उसे हीट दे करके दोबारा उसका कुछ ना कुछ मटेरियल हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है पीवीसी। पीवीसी इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। इस पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, ये पीवीसी क्या है? इस पीवीसी का मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से पास होती है? क्योंकि उसके अंदर एक मेटल की पतली पतली जो है काफ़ी सारी वायर्स होती हैं। ठीक है, तो वो जो मेटल जो है कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी की उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें उसके ऊपर जो एक रबर चढ़ा होता है, ठीक है, वो जैसे कि रेड कलर का होता है वायर में, या फिर ब्लू कलर का होता है, या ग्रीन कलर का होता है, जिस भी कलर का होता है, ठीक है, वो जो है पीवीसी मटेरियल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ पीवीसी होता है। तो आप सभी बच्चों को पता ही है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीवीसी इज ऑल्सो द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मेटल्स की वायर के ऊपर जो है एक कोटिंग चढ़ाई जाती है जो कि पीवीसी की होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको 10th क्लास में भी चैप्टर में आएगा, मेटल्स नॉन मेटल का चैप्टर रहता है, उसके अंदर भी आपको पीवीसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम समझ लेते हैं कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल और क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस कैन नॉट बी softened by the heating. These are called the thermosetting plastics. For example, the bakelite and the melamine. तो स्टूडेंट्स, ये वो प्लास्टिक्स हैं जिनको सिर्फ एक बार हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको जो है डिफॉर्म नहीं कर सकते हीट देने पर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विचेज जो है जिस प्लास्टिक के बने हैं दैट इज नोन एज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, और जो फ्राई पैन वगैरह के जो हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के, जो प्रेशर कुकर है उसका हैंडल जो होता है प्लास्टिक का जो रहता है, ठीक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो हीट देने पर वो मेल्ट नहीं होता। दैट इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसे हीट देने पर वो मेल्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको जो है हाई जहाँ पर टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर भी हम उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि फ्राई पैन में जो खाना हम तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है बर्तन, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? वहाँ पर एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है कोटिंग यूज़ की जाती है, जिससे हम बर्तन को ईजिली उठा सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर में भी हो गया। तो स्टूडेंट्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की खास बात क्या है कि अगर इसे हीट देते हैं ना तो ये और ज़्यादा हार्ड होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स, उसके एग्जांपल्स क्या हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से प्लास्टिक होते हैं?
जिन्हें हम जिसका दोबारा जो है डिफॉर्म किया जा सकता है, जिसे मेल्ट करके दोबारा कुछ ना कुछ मटेरियल बनाया जा सकता है। उसके एग्जाम्पल याद रखिए, पॉलीथीन एंड द पीवीसी। पीवीसी इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो इसका वंस टाइम यूज होता है, उसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं हीट देने पर। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट एंड द मेलामाइन। तो ये इन सब से क्या मटेरियल बनाए जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेकेलाइट और मेलामाइन की अगर हम बात करें, तो बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेकेलाइट के जो बने जितने भी सब मटेरियल्स होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर का मीन्स क्या है? मीन्स उसमें से ना तो हीट पास हो सकती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन एक मेटल है, उसमें से हीट पास भी हो जाती है। जैसे सपोज ये आयरन का मेरे पास टुकड़ा है, ठीक है, इसको मैं अगर गर्म करूं, ठीक है, कैंडल के ऊपर, कैंडल की फ्लेम के ऊपर इसे गर्म करूं, तो क्या होगा, ये इधर से गर्म होता होता यहाँ तक यूँ गर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हीट जो है यहाँ से पास हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, मतलब जो आयरन होगा, ये तो चौक है, लेकिन मैं सपोज आपको बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ये आयरन है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसे हीट देंगे तो यहाँ तक ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हीट पास हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्लास्टिक की, कौन सा प्लास्टिक, दैट इज द बेकेलाइट, ये होता है बेड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं होती, लेकिन मेटल्स में हमने देखा है कि जो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी सब वायर बनी होती हैं, ये सभी किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो कोटिंग चढ़ाया जाता है ना, ये होता है प्लास्टिक का। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर पीवीसी का कोटिंग रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेकेलाइट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये बेड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इनके ढेर सारे यूजेस हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो इनसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्विच जितने भी सब बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी यूटेंसिल्स मीन्स जितने बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर का, फ्राई पैन का, ठीक है, या फिर कोई केटल वगैरह, जितने भी सब जो हैंडल रहते हैं, जो आपको देखा होगा कि जनरली ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं, तो जहाँ से हम किसी बर्तन को उठा करके रखते हैं बर्नर पे या उसे नीचे उतारते हैं, तो स्टूडेंट्स वो कभी गर्म नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो बेकेलाइट का बना है। ठीक है, और बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट के। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए मेलामाइन। मेलामाइन क्या है, मेलामाइन कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। तो मेलामाइन में एक टेंडेंसी रहती है कि वो हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है कि वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर हीट को जो है वो टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट मीन समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, इस मेलामाइन का जो यूज़ है वो फ्लोर की टाइल्स जो है उन्हें बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, किचन वेयर्स काफ़ी सारे जो डेकोरेट करने के लिए किचन को, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बनाई जाती हैं। ठीक है, मेलामाइन की बनाई जाती है। इसके अलावा कुछ फैब्रिक्स भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जो कि फायर वगैरह से हमें बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप अपनी नोटबुक में इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने जो आर्टिकल्स हैं जो आपके घर में आप यूज़ कर रहे हैं, या जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये थर्मोप्लास्टिक का बना है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया सब कुछ कि ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि एक टेबल बनाना है। उस टेबल के अंदर आप कुछ आर्टिकल्स लिखोगे जो थर्मोप्लास्टिक के बने हैं और कुछ आर्टिकल्स लिखोगे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीजिए शुरुआत इस टेबल की। अपनी नोटबुक में टेबल बनाइए। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि भाई ये मटेरियल जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं और ये थर्मो प्लास्टिक के बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसी एक टेबल बनाइए अपनी नोटबुक में और अपना होमवर्क कीजिए।